इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। फिटजी के नोएडा सेंटर के बाहर छात्रों और अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिना नोटिस दिए सेंटर को बंद करने का आरोप है। छात्र और उनके अभिभावक इस बात को लेकर आक्रोशित हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में फिटजी के सेंटर बंद होने से छात्रों और पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संवाददाता खुशबू सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। खुशबू, बिना नोटिस के सेंटर को बंद कर दिया गया, छात्र और अभिभावक परेशान हो रहे हैं और आरोप यह लगाया जा रहा है कि उन्होंने कई सालों की फीस एडवांस में ली है। जी बिल्कुल वंदना, इस समय हम जो नोएडा की ब्रांच है फिटजी की, उसी के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो सैकड़ों लगभग यहाँ पे अभिभावक हैं जिन्होंने बच्चों की फीस तो दे रखी है एडवांस में, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐसा ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट का या कॉलेजेस का यही रहता है कि फीस जो है वो पहले ले ली जाती है, उसके बाद उसका जो पढ़ाई होती है वो कराई जाती है। ऐसे में ज़्यादातर लोगों से फीस ली जा चुकी है एडवांस में, और अगर एवरेज फीस की बात करें तो 2 से 2.5 लाख तो कम से कम मिनिमम लोगों ने दिया ही है पर बच्चे का। अलग अलग कोर्सेज हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अलग अलग कोर्सेज हैं। कोर्सेज के हिसाब से लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। 2 साल का इकट्ठा पैसा लिया गया है। किसी के बच्चे की अभी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हुई है और उसके बाद ही जो है इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया, जिससे पेरेंट्स भी परेशान है। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि बच्चों के एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं। ऐसे में उन बच्चों के फ्यूचर के साथ एक तरीके से कहा जा सकता है कि खिलवाड़ है। बुधवार को बताया जा रहा है कि बुधवार को एक जो प्रशासन है फिटजी का जो ऑफिशियल, उसकी तरफ से एक मैसेज भेजा गया। कहा गया कि जो अफवाह फैलाई जा रही है कि इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो फिटजी में जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है वो फिटजी के नाम पे लिया है, ब्रांड वैल्यू के नाम पे लिया है, ना कि यहाँ के उनके फैकल्टी के नाम पे। क्योंकि लगातार ये खबर आने लगी थी कि फिटजी के जो फैकल्टी है वो छोड़ के आकाश ज्वाइन करने लगे हैं, क्योंकि फैकल्टी का कहना है कि उनको लगभग 6 महीने से जो उनका वेतन था, उनकी जो तनख्वाह थी वो टाइम से नहीं मिल पा रही थी। बिल्कुल खुशबू, बड़े आरोप लग रहे हैं टीचर्स को वेतन नहीं दिया गया, इसलिए वो भी ये सेंटर छोड़कर चले गए हैं। कुछ अभिभावक और बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे आप बातचीत करें। बिल्कुल वंदना, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करके उनकी जो परेशानी है वो बताने की कोशिश करेंगे। आपका बच्चा, आप लोगों के बच्चे यहाँ पे थे, पढ़ते थे, कितने साल का कोर्स लिया था आपने और क्या फी क्या दी थी? देखिए, हमने जो कोर्स लिया था वो वीकेंड कोर्स था, वीकेंड बैच का कोर्स था और वो 2 साल का था। तो मेरी बच्ची अभी 11th क्लास में है और अभी 12th में जाएगी। तो ये जो घटना हुई है इसमें मतलब हम लोगों को भी भनक नहीं थी कि ऐसे होने वाला है। अगर मालूम होता तो हम भी सतर्क रहते। अब इस समय बच्ची को हम दूर रख रहे हैं इन सब चीज़ों से, कोशिश कर रहे हैं कि वो आकाश में जो उन्होंने इनेबल किया है प्लेटफॉर्म नया, कितनी फीस दी थी? हमने लगभग 2,50,000 फीस दे चुके हैं हम लोग। और ये वीकेंड वाले कोर्स का क्या? वीकेंड वाला कोर्स मतलब कि वीकेंड में 2 दिन क्लास होती है, केवल 2 दिन क्लास होती है। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 दिन केवल क्लासेस, 2 लाख से ज्यादा फीस वीकेंड्स पे। आप इसलिए क्योंकि ट्यूशन फी में कंसेशन मिला था, लेकिन हर किसी की फीस अलग अलग है। जिनको कंसेशन नहीं मिला होगा उनकी 5 लाख भी हो सकती है, 5.5 लाख भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि जिस बच्चे ने जब पेपर लिखा था तो उस टाइम पे उसे कितना कंसेशन मिला, डिपेंडिंग ऑन हिज परफॉर्मेंस। आपका भी बच्चा यहाँ पे है? हाँ जी। क्या पूरा आपने कितने समय का कोर्स लिया था अपने बच्चे के लिए और कितना फीस दिया था? और यहाँ इंस्टीट्यूट बंद होने से पहले क्या कुछ नोटिफिकेशन? मैंने 2 साल के लिए कोर्स लिया है और फॉर 11th एंड 12th एंड आई हैव पेड 5 lakhs। और एक्सपेक्टेशन यही थी कि हमारा जो है बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आएगा। मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट यहाँ पे रिसर्च करने के बाद ही फिटजी में एडमिशन लिया है, लेकिन जिस तरीके से फिटजी के मैनेजमेंट ने, स्पेशली DK गोयल ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किया है, मतलब है ना, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। उसको जो है मतलब जो हमने वीडियो वगैरह देखी है इस तरीके से वो अपने पूरे पैसे आपने दे दिए थे? नहीं, मेरा एक चेक रह रहा है, दैट इज़ फॉर मार्च। जनवरी तक की मेरी सारी पेमेंट क्लियर हो गई है, 5 lakhs। तो मिनिमम जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे वंदना कि मिनिमम 2.5 से 3 लाख लोग कम से कम दे के। आप लोगों के भी बच्चे हैं यहाँ? जी हाँ। कितने साल का कोर्स था और कितना फीस दिया था? 3 साल का कोर्स था, मतलब अभी भी चल रहा है और ये मेरा बेटा है। तो 9th पूरा किया, अभी 10th और 11th बाकी है और हमने पूरा फीस पेमेंट कर दिया था लास्ट ईयर।
सो बाकी बच्चा, लेकिन फीस से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आगे करना क्या है, वो क्लियरिटी नहीं होगी तो अगले नेक्स्ट 2 इयर्स इनका क्या कैसे प्लान होगा। बताया जा रहा है कि जो फैकल्टी थी यहाँ पे उनका मैसेज आया आप लोगों के पास कि आकाश अपने बच्चों को भेजिए। हाँ, उन्होंने बोला है कि यहाँ से शिफ्ट वहाँ पे कर रहे हैं, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और उसको कौन रिकवर करेगा, कैसे फीस पेमेंट होगी, ये सारी डिटेल्स पता नहीं है ना अभी। शासन की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? प्रशासन की तरफ से अभी ग्रुप फॉर्म किया जा रहा है और उनसे बात कर रहे हैं, तो आगे जैसा पेरेंट्स एसोसिएशन बात करेगी वैसा होगा। आप यहाँ पे पढ़ते हो? हाँ, कितने बच्चे होंगे आपके बैच में? मेरे बैच में वैसे तो 50 बच्चे थे, पर 10th के कुल मिला के 300 से 400 बच्चे होंगे। 300 से 400 केवल 10th के बच्चे थे। अच्छा, अभी बोर्ड्स भी होने वाले हैं, ऐसे में परेशान? हाँ, पर वैसे तो यहाँ की फैकल्टीज़ ने कोशिश करी थी सिलेबस पहले से ही करा दे, पर कुछ समय से यहाँ पे पढ़ाई भी थोड़ी सी इस वजह से ख़राब हो रही। पढ़ाई भी यहाँ पे खराब हो रही है? हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा था इस वजह से। यहाँ के आप लोगों के टीचर्स कैसे थे? टीचर्स पे वैसे तो इतना असर नहीं पड़ा था, बट टीचर्स अपनी तरफ से सही से पढ़ा रहे थे, पर बहुत समय से टीचर्स भी परेशान थे इसी वजह से, और टीचर्स को भी सैलरी नहीं मिल रही थी। ऐसा हमें ग्रुप पे बताया गया था, पर मेरे को ये नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है। अभी टीचर्स क्या बोल रहे हैं आकाश आने को? टीचर्स वैसे तो अब आकाश में जाके पढ़ा रहे हैं और वहीं पे क्लासेस ले रहे हैं, पर वैसे मैनेजमेंट इतना बता नहीं रही है कि आकाश में कैसे पढ़ाई होगी। मैनेजमेंट नहीं बता रही है, तो वरना कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है जो वो बिल्कुल ही सहयोग नहीं कर रहा है पूरी तरीके से। लोगों को बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी बातचीत के एक तरीके से लोगों को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है। उनकी परेशानियां देख सकते हो आप कि लगभग सैकड़ों में यहाँ पे इस वक्त पेरेंट्स हैं, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। इधर फैकल्टी से या इनके तरफ से किसी भी ऑफिशियल कोई बातचीत नहीं की जा रही है, सभी लोग परेशान। आप लोगों के भी बच्चे थे क्या यहाँ? मेरे भी बच्चे हैं। कौन से क्लास? 11th। कितने टाइम का कोर्स लिया था आपने? इसने 2 इयर्स का लिया था। हाँ, और अभी 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, सेकंड वो शुरू हुआ था। पूरी फी आपने दे दी थी? कितनी फी जमा कर दी थी 4,32,000। 4,34,000 पूरा एडवांस में सारी फीस। पूरी एडवांस दे रखी। हाँ, अभी जो लास्ट बताया जा रहा है वेंसडे को कि मैसेज आया यहाँ के, पहले जब हम लोग का वहाँ बंद हुआ था आरडीसी में, उसके बाद आया था इनका मैसेज कि सब कुछ हम लोग का ठीक है। हम लोगों ने फ़ोन ऑन करके पूछा था। उसके बाद एकदम से 2 दिन पहले ही, मतलब संडे की शाम को ही, कि हम लोग जो है सैलरी नहीं मिल रही और ये बंद कर रहे हैं और अपने बच्चे आप वहाँ आकाश में भेज दीजिए। इनके फैकल्टी की तरफ से ही आया कि आप आकाश? फैकल्टी, हाँ, जहाँ से हम लोग को मैसेज आते थे ना सारे इनके स्कूल के, वहाँ से। और भी लोग हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं यहाँ पे? यस यस। कितने साल के का कोर्स और क्या फी? एक्चुअली हमने 4 इयर्स प्रोग्राम लिया था। दिस वाज फॉर 10+2। तो अभी मेरा बेटा 10th में है, अभी बोर्ड देने जा रहा है इन नेक्स्ट 15 डेज, और हमने अराउंड 4 लाख प्लस फीस जमा की है, जो कि एडवांस है नेक्स्ट 2 साल के लिए। तो ये अभी अब समझिए कि इन्होंने 40% भी पढ़ाई नहीं कराई है और सारा का सारा पैसा लेके चंपत हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बोर्ड्स के एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं, ऐसे में बच्चों के एज अ पेरेंट्स आप लोगों को कितनी बड़ी एक परेशानी फेस करनी पड़ रही है? ये बहुत परेशानी है, एक स्ट्रेस है बच्चों का माइंड जो है ना। सी, आप एज ए पेरेंट यू आर लिविंग इन फैमिली, राइट? तो आप घर पे भी बात करते हो, बच्चों को भले आप डिस्टेंस बना कर रखते हो, लेकिन उनको पता है कि माई पेरेंट्स आर रियली वेरी इन स्ट्रेस, राइट? तो उनको प्रेशर है एग्ज़ाम का, उनको प्रेशर है इस कोचिंग बंद होने का, उनकी पढ़ाई का, कि वो कैसे मैनेज करेंगे आगे। आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट? मेरा ये स्टूडेंट है एंड आई कैन शो यू द फोटो ऑफ द रिसिप्ट ऑल्सो। इतना अमाउंट ऑलरेडी जा चुका है। दिस इज द बैंक रिसिप्ट। 2,65,000 हैज़ बीन ऑलरेडी गॉन। एंड एकदम से ये लोग ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। चलो ठीक है, आप पैसे भी मतलब, पर एजुकेशन तो वापस करो। कम से कम जो टीचर्स अब लोग नया जाके आकाश को प्रमोट कर रहे हैं, क्या भरोसा उनका आज पैसे लेके वो भी भाग जाएं? बिल्कुल। कोई अथॉरिटी की तरफ से बातचीत आप लोगों से कम्युनिकेशन किया जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस जो ये आपके सामने चल रहा है ये हो रहा है। वहाँ पे SHO खड़े हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। बाकी देखिए, इन चीज़ों में टाइम तो लगेगा ही, बट वही है कि इतना टाइम लगेगा कि बच्चों की एजुकेशन का उतने टाइम तक के लिए क्या होगा। बहुत बड़ा सेटबैक है। आप कौन से क्लास में? मैं भी 11th में हूँ। 11th में हो अभी। तो आपके बैच में लगभग कितने बच्चे थे? जो हमारे बैच में 40-45। टोटल यहाँ पे पूरे अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए लगभग कितने बच्चे होंगे? क्योंकि आप आते होंगे डेली, तो कुछ एक आइडिया होता होगा कि कितने बच्चे? 1000 प्लस होंगे।
ऐसे में आप लोग अभी एग्जाम्स आने वाले हैं सबके, क्या एक स्टूडेंट के तौर पे किस तरीके की परेशानी होगी सबसे ज़्यादा, क्या चीज़ परेशान है? अभी जैसे मेरा बी लॉट बैच था तो उस बैच में भी पूरा एक फेज़ बचा हुआ है जो पूरे 3 मंथ्स का होगा। अगर वो पूरा सिलेबस उनका फिटजी का रैंडम ऑर्डर में होता है, जैसे कुछ चैप्टर जो बचे 11th के, ये लोग अब कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो वही अब फाइनल्स आ रहे तो हमें खुद से सब करना पड़ेगा, कोचिंग कुछ हेल्प करेगा नहीं हमारी। अब क्या आप लोग को लगता है आकाश जाओगे? अभी देख रहे हैं हम लोग, लाइक अगर आकाश वाले पैसे डिमांड करेंगे फिर हम और अल्टरनेटिव्स देखेंगे, जैसे एलन हो गया, VMC हो गया। आप मतलब जी वही टेंशन हो रही है मैम इस समय की, कोई मतलब कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा कि बच्चे को आप किसी अदर इंस्टीट्यूट में भेजें, वहाँ की भी क्या श्योरिटी तो कुछ नहीं है ना। श्योरिटी बिल्कुल कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसे में सभी जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं सभी बिल्कुल परेशान खुशबू, हैं। छात्र और अभिभावक इस अभी वक्त गुस्से में है, नाराज भी हैं और उनकी चिंता भी जायज है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।